नमस्कार। भविष्य में बनने वाले मेरे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज कैबिनेट का मीटिंग था। शिक्षा विभाग को लेकर कैबिनेट का मीटिंग था। तो देखिए कि शिक्षा मंत्री ने मीटिंग में क्या कहे हैं। हमारी सरकार जो बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सहयोग से चल रही है। वो हमें निर्देशित किए और जिसका एक संदेश आप 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती समारोह जो शिक्षा दिवस के रूप में बिहार में भी मनाई गई थी पहली बार, और यहाँ से पूरे देश में गई है। तो बिहार तो नज़ीर पेश करने का जगह है। पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, ये माननीय नीतीश बाबू के द्वारा पहले बिहार में ही आया और फिर देश भर के लोगों ने इसका अनुकरण किया। तो अनुकरणीय हमारे सरकार का पहल है। हम अपने गुरुजनों से एक इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन के आधार ये थे कि हम उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्या जब आमने सामने आएगी, फिर जो नियोजन नीति अभी बन रही है उसमें भी सरकार को सहयोग मिलेगा। तो शिक्षक के संगठनों के लोगों से, सैकड़ों लोग थे, 100 के आसपास तो जरूर थे, दर्जनों संगठन के लोग थे। तो लोगों से बातचीत हुई और उसके जो जिस्ट आए, निचोड़ आए, वेतन विसंगति को दूर करना, महिला शिक्षिकाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है उसमें जो त्रुटि है उसको दूर करना, ईपीएफ के कारण जो ईपीएफ 3 साल पूरा होने से पहले बेचारा वो शिक्षक हमारे अगर काल कलवित होते हैं तो उनको अनुग्रह अनुदान जैसी सपोर्ट भी नहीं हो पाती है उनके आश्रित परिवार को। इस तरह से कई बातें आई है और दर्जनों लोगों से रिप्रेजेंटेशन आया और उसमें दर्जनों रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मानने योग तत्काल 10-12 अच्छे पॉइंट हैं जिसको सरकार तत्काल उसको पूरा करेगी। और आप सभी के माध्यम से मैं अपने गुरुजनों से और माता पिता से, पेरेंट्स से, बच्चों से एक आग्रह है, बच्चे तो खैर बच्चे हैं, पेरेंट्स से और गुरुजनों से कि भाई आप अच्छी शिक्षा दें। सरकार आपके जो शिक्षा सेवा में त्रुटि है उसको दूर करेगी और संवेदनशीलता से आपके हर काम को पूरा करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा दिवस के अवसर पर इस बातों को पूरी तरह जोर लगा के कहा कि मैं वेतन भी बढ़ाऊंगा और जो निकम्मे शिक्षक होंगे, जो भगोड़े शिक्षक होंगे, उनको भगाने का भी इंतजाम करूंगा। तो उसी नीति पर सरकार काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सार्थक बैठक के बाद हमें कुछ नई सूचना भी मिली है और उस सारे शिक्षकों के इस समस्याओं को दूर करके हम एक अच्छा माहौल बना पाएंगे शिक्षा संस्कार को जागृत करने के दिशा में। सर, कुल मिलाकर के महागठबंधन की सरकार बनी, पहली बार शिक्षक संगठन के साथ बैठक हुई, ये बैठक कितना सकारात्मक बना? तो मैं आप तो देख रहे होंगे ना कि इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से ही बातें निकलती है और उससे जो बातें निकलती है वो निश्चित तौर पर सरकार में एक बड़ा संदेश जाता है और सरकार को भी सीखने समझने का अवसर मिलता है। तो कहा जा रहा था कि 7वीं चरण के कारण ही नियोजित शिक्षकों का जो भी है प्रोसेस वो डिले चल रहा है, तो क्या उन लोग का भी प्रोसेस आगे कहाँ तक पहुँच चुकी है नियमावली का? मैं आप ये बात जानिए कि स्थानांतरण आवश्यक है, ये सरकार महसूस करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी है महिलाओं के लिए, मैंने उसके बाद दिव्यांगों के लिए और उसमें ज़रूरतमंदों के लिए स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। सरकार उसके पक्ष में है और हमारा जो नियोजन होना है ना, नियोजन निश्चित रूप से होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि जहां लाखों बहालियां होनी है
अब तुम भाई 4 साल 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हो, स्वाभाविक है तुम्हारी चिंता, लेकिन जब 3,38,000 वैकेंसी हमारे पास है तो उतने तो हमको STT या सीटेट पास बच्चे भी नहीं है, तो इसके लिए चिंता ही लोग बेकार कर रहे हैं। अभी चिंता के चलते सरकार से गुस्सा कर रहे हैं। 16 करोड़ वाले से कुछ गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग ये लगता है मान लिया है कि वो देना ही नहीं है, तो जो देने के लिए बैठा है उसी से। शिक्षा मंत्री के मीटिंग से यही साबित हो रहा है कि 7 फेज का जिक्र नहीं है। अगर उनसे बोला गया कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, नियमावली कब बनने वाली है, तो अभी बनिए रही नियमावली अभी बनिए रही है। खरी आप लोगों को आश्वासन देते हैं, हम लोगों को आश्वासन देते हैं शिक्षा मंत्री को यहाँ वैकेंसी के बारे में बोलना चाहिए, तब वो बोल रहे हैं शिक्षा, क्या बोल रहे हैं, पोशाक योजना, साइकिल वितरण योजना, बहुत सारी योजना, लेकिन वैकेंसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि इस सरकार जो है, इस सरकार भी धोखा दे देगा, इस सरकार भी वैकेंसी नहीं निकाल पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।